हाँ, तो वकील साहब मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे आए दिन चालान हो रहे हैं वाहनों के, पब्लिक रोड पे चल रही है और किसी कारणवश से अगर पुलिस चालान कर देती है और अनावश्यक रूप से परेशान करती है, तो उसके बचाव हेतु हमें क्या करना चाहिए? जैसे कभी-कभी होता है कि ₹1000 का चालान भी कर दिया और हमें कोई ना स्लिप दी पुलिस ने, ना कुछ दिया तो हम पे ना कोई प्रूफ़ है। तो ऐसे में हमें ये लगता है कि हमारे साथ धोखाधड़ी हो रही है और नंबर 2 से पैसा हमसे लिया जा रहा है एक चालान के रूप में, तो हमें इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए? तो थोड़ा आप हमें बताएँ कि हम इससे कैसे बचें और अगर हम वीडियोग्राफ़ी वग़ैरह कर रहे हैं तो कैसे बच पाएँगे हम इससे? हम्म। नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर। पुनः नवीन ज्ञानवर्धन के लिए जो प्रश्न वादक हैं अंकित शर्मा, इनका प्रश्न है कि जो वर्तमान में पुलिस इत्यादि चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली करती है, और उस अवैध वसूली क्या करती है कि वो चालान के नाम पे रोकते हैं, और रोकने के नाम पे वो कैश के रूप में पैसे लेकर के कोई स्लिप इत्यादि नहीं देते हैं, और उनका कोई वीडियोग्राफी वगैरह हम नहीं कर सकते हैं, उसके लिए वो ऑब्जेक्शन करते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन है जो अधिकांश है इस समय वर्तमान में आम जनमानस के लिए एक सफर को रोकने का, बाधा उत्पन्न करने का एक सुगम और सरल तरीका संबंधित इनके प्रश्न के माध्यम से पुलिस द्वारा अपनाया जा रहा है। इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो चूंकि ये मोटर व्हीकल एक्ट का विषय है, जो प्रश्न का आधार है, जो बेस है, वो ये है कि हमको पुलिस वाला कोई रोकता है तो वो रोकने के बाद में जो हम पे फाइन इत्यादि लगाता है, हमारा चालान इत्यादि करता है, तो उससे जो बचने का सुगम रास्ता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है। मैं उस आम जनमानस से भी पहले सर्वप्रथम ये कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति रोड पे सफर कर रहा है, तो उस रोड पे सफर करने वाले व्यक्ति के लिए जो परिवहन विभाग द्वारा या हमारी सरकार द्वारा जो निश्चित मानक प्रारूप तैयार किए हुए हैं, उन्हीं मानकों का अनुपालन करते हुए वो सड़क पे आना चाहिए। जैसे अगर हमने वाहन चलाना है तो वाहन चलाने से पहले हम स्वयं, हमारे पास में, वाहन चालक के पास में वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। वैध ड्राइविंग लाइसेंस होगा, वो संबंधित एआरटी ऑफिस जो हर जनपद में है उस जनपद से बनता है। तो एआरटीओ का लाइसेंस ही, वो से ड्राइविंग लाइसेंस लेने के बाद ही हमें रोड पे अपने वाहन के साथ में आना चाहिए, पहला। दूसरा, हमें जिस वाहन को हम चला रहे हैं उस वाहन के हम पे संपूर्ण वैध प्रपत्र होने चाहिए। उन वैध प्रपत्रों में क्या है कि सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन आधार है, सबसे पहले उस वाहन का, वो रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र हमारे पास होना चाहिए, जो एआरटी ऑफिस द्वारा, जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परिवहन विभाग द्वारा जारी हुए हैं, तो हमारे पास होना चाहिए। उसके साथ साथ जो हम इंश्योर्ड है हमारा वाहन, वो इंश्योरेंस कॉपी हमारे पास होनी चाहिए। सरकार द्वारा जो अभी निर्धारित किया हुआ है वो प्रदूषण, पॉल्यूशन पेपर हमारे पास होना चाहिए, प्रदूषण प्रमाण पत्र हमारे पास होना चाहिए। तो इन प्रपत्रों को लेकर के अगर जो कोई कॉमर्शियल वाहन है तो उसके लिए फिटनेस इत्यादि और जो परमिट इत्यादि, वो सारे वैध पेपर हैं, वो साथ होने चाहिए। अब अगर जो हम वैध प्रपत्रों के आधार पे हम रोड पे आ गए हैं, तो हम पूर्ण रूप से ये अपने आप को महसूस करें कि हमें यदि कोई रोकेगा तो हम रोक करके उनको अपने वैध प्रपत्र दिखा सकते हैं। अगला विषय ऐसा उठता है कि इस पे जो हम वाहन जिसको हम चला रहे हैं, तो सरकार द्वारा अभी निर्धारित किया हुआ है कि वो अगर जो फोर व्हीलर है वाहन, तो सीट बेल्ट लगा करके ही हमको बैठना है गाड़ी में, आगे की दोनों सीटों पे, तो हम सीट बेल्ट लगा कर ही बैठे। अधिकांश से क्या है कि वो सीट बेल्ट नहीं लगा पाते हैं, उस सीट बेल्ट के अभाव में संबंधित कोई भी जो पुलिस चेकिंग कहीं पे चल रही है तो उसको रोक लिया जाता है, और उसको रोकने के बाद में उस पर चालान फाइन 1000 रुपए का किया जाता है। इसी क्रम में ये तो प्रक्रिया हो गई, हमें अपनी सावधानी पूर्वक वैध प्रपत्रों के साथ और वैध मानक के साथ हमें रोड पे चलना है। अब जो विषय है, जो विषय की मूलता है जो प्रश्न की, वो यदि किसी भी व्यक्ति को जो वैधता के साथ रोड पे चल रहा है,
उसे कहीं भी रोक लिया जाता है। तो ये मेरा मानना है, ऐसा कानून में अनेक जगह ऐसा प्रावधान किया गया है, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हो, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हो, कि यदि कोई पुलिस चेकिंग होगी तो वो संबंधित जो स्टेशन बने हुए हैं उन स्टेशनों के पे ही और बैरियर इत्यादि लगा करके ही चेकिंग इत्यादि होगी। लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में क्या है कि रोड पे जो उत्तर प्रदेश सरकार का ही अगर जो हम ले लें तो उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस विभाग का एक 112 नंबर वाला जो वाहन है, इस पे एक दरोगा 2 सिपाही रहते हैं। तो एक दरोगा 2 सिपाही वो कहीं गाड़ी लगा करके वो भी कहीं चेकिंग करने लगते हैं, जबकि उनको चेकिंग करने का कोई अधिकार नहीं है, कोई राइट नहीं है। तो उनको कोई राइट नहीं है तो उसको आप प्रमाणित कैसे करेंगे? यदि वो फिर भी चेकिंग करें तो उसे क्या है कि आपको उस संबंधित वाहन का और संबंधित पुलिस कर्मियों का उसका एक फोटो ले लेना है या उसकी एक वीडियो बना लेनी है। तो ऐसा कोई कहीं राइट नहीं है कि आपको वीडियो बनाने से रोक दिया जाए। कोई नहीं रोक सकता आपको वीडियो बनाने से, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभी निर्धारित किया हुआ है। तो आपको नहीं रोका जाएगा। इसी क्रम में अनऑथराइज रूप से ड्यूटी करता हुआ कोई भी उप निरीक्षक अपने साथ ही हमराही सिपाही कांस्टेबल के साथ में किसी भी ऐसे अनजान रास्ते पर जहां से आवागमन अधिकांशतः होता है वहां जाकर के कोई चेकिंग इत्यादि विषम परिस्थितियों को, विशेष स्थितियों को, विशेष परिस्थितियों को छोड़ते हुए नहीं कर सकता है। वो एक निश्चित मानक दिए हुए या तो थाने पे होगी और या किसी भी पुलिस चौकी इत्यादि पे होगी। लेकिन अगर जो कहीं होती है तो वो बिल्कुल गलत है, कानून के विपरीत है। उसका भी आप लोग फोटो डाल करके अपलोड कर सकते हैं और उसे बता सकते हैं। उसकी शिकायत जहां करनी है उसकी शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ साथ वहां थाने के जो गवर्न करते हैं पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय, पुलिस क्षेत्राधिकारी को कर सकते हैं और अधिक उच्च अधिकारियों को कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति ने किसी मानक का प्रयोग ना करते हुए, उसका अनुपालन ना करते हुए यदि किसी उप निरीक्षक महोदय ने इस तरह का कृत्य किया है तो वो सजा का पात्र होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न यह उठता है कि जो उप निरीक्षक महोदय हैं या जो बीट का कांस्टेबल है वो किसी भी वाहन को रोक करके और उनसे यदि चालान के नाम पे नगद कैश मांगता है तो मैं समस्त उस जागरूकता के वास्ते में उन समस्त लोगों से, आम जनमानस से अपील करना चाहूंगा कि उससे अपनी रसीद मांगे। मुझे मालूम पड़ा होना चाहिए कि मेरा चालान किस मद में कटा है, जिस और किस मद में मैंने ये धनराशि निक्षेप की है, निकाली है, दी है, इनको दिया है। तो हमें वो भी उनसे पेपर लेना चाहिए। इसी क्रम में कभी कभी क्या है कि अधिकांश थे कुछ लोग अनावश्यक दबाव बनाने के लिए जो पुलिसकर्मी हैं वो वाहन को रोकते हैं। वाहन को रोक करके वो बताएंगे साहब तुमने हेलमेट नहीं पहने हुआ है, तो हेलमेट का एक चालान छोटा सा मैं कर रहा हूं। और वो हेलमेट का चालान करने के नाम पे वो उसके जो चालक होता है उस चालक की प्रार्थना पे कि साहब आप चालान ना करिए, तो उस ना करने वाली प्रार्थना पे, चालान ना काटने वाली प्रार्थना पे वो 1000 रुपए की जगह 500 रुपए, 400 रुपए, 300 रुपए में सौदा कर लेते हैं। तो ये भी कहीं हद तक गलत है कि यदि कोई पैसा जा रहा है तो वो सरकार के खाते में जाना चाहिए और आगे को ये स्थिति सुस्पष्ट होनी चाहिए कि जिससे अगर जो मुझे वर्तमान में हेलमेट लगा के नहीं चल रहा था तो मैं आज अगर हेलमेट लगा के चलना है मुझे। तो इस तरह की काफी सारे ऐसी बिंदु हैं जिन पे हमें सजग रहना होगा और हमें जागरूक रहना पड़ेगा। तो पुलिस को हमें कोई किसी प्रकार का ऐसा कोई भी सुविधा शुल्क के नाम पे कोई धनराशि अवैध रूप से नहीं देनी होगी। और बताइए और क्या क्वेश्चन है? धन्यवाद वकील साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद, नमस्कार।